मध्यकालीन विश्व में इतिहास लेखन की दृष्टि से अरबी इतिहास लेखन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पश्चिम एशिया में विकसित इतिहास लेखन की यह परंपरा इस्लामी इतिहास लेखन से संबद्ध हो गई। इसी कारण इस इतिहास लेखन का इस्लामी इतिहास लेखन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता रहा। अरबी इतिहास लेखन का अध्ययन करने से पहले हमें इस्लाम की स्थापना से पूर्व जो भी सांस्कृतिक, राजनीतिक और बौद्धिक परिवेश रहा उसको समझना भी ज़रूरी है। इतिहास लेखन की जो अरबी परंपरा है उसका उद्भव इस जो क्षेत्र में अरबी जनतांत्रिक और कबायली परंपरा के अंतर्गत विकसित हुआ। अरब क्षेत्र की जो कबायली संस्कृति थी वह समता, समानता, बंधुत्व और इस्लामी समानता के आधार पर धीरे धीरे विकसित हुई। कबीलाई समाज की जनतांत्रिक सोच अरबी इतिहास लेखन में प्रभावित होती है। तकनीकी दृष्टि से इस्लामी इतिहास लेखन में अखबार एवं तारीख दो शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसको समझा जाना महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इतिहास के लिए अखबार शब्द का ही प्रयोग किया गया, किंतु खबर शब्द की उत्पत्ति के संबंध में इस्लामिक एवं अन्य जो विद्वान है वो एकमत नहीं है। इतिहास की दृष्टि से अरबी शब्द खबर से तात्पर्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सूचना से संबंधित माना जाता है। कहानियों एवं किस्सों के अर्थ में अखबार की साम्यता भी इतिहास से स्थापित की जाती है। इसी प्रकार एक अन्य तकनीकी शब्द आसार हदीस का पर्यायवाची माना गया है। अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का जो उद्भव है वो पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में 622 में हुआ, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसी वर्ष मोहम्मद साहब और उसके अनुयायियों द्वारा मक्का से मदीना की ओर हिजरत करते हुए वहाँ स्वायत्त मुस्लिम शासन स्थापित किया गया। यहीं से इस्लाम का विधिवत जो है इतिहास शुरुआत होती है। वस्तुतः इस्लामिक संस्कृति पर पूर्ववर्ती अरब जगत एवं इसकी जीवन शैली का गहरा प्रभाव पड़ा। इस काल में अरबी लोग वृहद संस्कृति के अंतर्गत यायावर कबीलों में विभक्त हुआ करते थे। यह कबीले अपनी एकता और अक्षुण्णता के प्रति बहुत ही सचेत रहते थे। इन कबीलों में प्राय संघर्ष भी होते थे। इन कबीलों के जीवन में वंशावली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इस काल के जो कवि एवं चारण इन वंशावलियों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करते थे। अरबी चारण कवियों में इम्रुल कैस, अम्र बिन कुलतुम, अल हरित बिन हिल्जा, ज़ुहैर, आमिर बिन अतुफैल, अन्ना विहे आदि के नाम से उल्लेखनीय। इस काल में मुख्य रूप से साहित्य सृजित किया गया, किंतु यह साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लेखन में परवर्ती इस्लामिक इतिहास लेखन के विकास में अपना सुनिश्चित योगदान दिया। यानी जो आने वाला इस्लामी इतिहास लेखन है, जैसे कि हम भारत में देखते हैं सल्तनत कालीन इतिहास लेखन, मुगल कालीन इतिहास, उन सब की एक तरह से आधारशिला यहीं से पड़ती है। इस्लाम के उदय से पहले अरब प्रायद्वीप में लिखे गए साहित्य को युद्धकालीन वृत्तांत एवं वंशावलियाँ दो रूपों में बांटा जा सकता है या बांटा जाता है। अरब क्षेत्र में युद्धकालीन वृत्तांत लिखे जाने की परंपरा वस्तुतः एक प्राचीन कबीलाई पद्धति थी। इस प्रकार की पद्धति का उल्लेख बाइबल के प्राचीन खंडों में भी मिलता है। इन युद्धकालीन वृत्तांतों को कविताओं के रूप में युद्ध के कथानक एवं पृष्ठभूमि के आधार पर सृजित किया जाता रहा। युद्ध से जो संबंधित गीत थे, राजस्थान में रासो साहित्य के समान युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। संभवतः कुछ गीत और कविताएं इस्लाम से पहले भी लेखबद्ध कर ली गई थी, लिख लिया गया था।
यद्यपि प्राय अधिकांश इन कविताओं और गीतों का मौखिक संप्रेषण ही पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ करता था, फिर भी अधिकांश इतिहासकारों की आधुनिक काल में भी यह मान्यता है कि वे युद्धकालीन वृत्तांत लिखित रूप में पूर्व इस्लामिक युग में प्रचलन में रहे होंगे। ऐतिहासिक चेतना की दृष्टि से युद्धकालीन वृत्तांतों का उद्देश्य इतिहास लेखन ही था, यह कहना तो थोड़ा मुश्किल है, पर संभवतः इसी कारण प्रारंभिक जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने अपने लेखन में इन जो वृत्तांतों का उल्लेख किया। सामान्य रूप से इतिहासकारों ने ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में साहित्यिक कृतियों को स्वीकार करने में हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि अधिकांश युद्धकालीन वृत्तांत ऐतिहासिक कृतियां न होकर साहित्यिक कृतियां ही रही, क्योंकि ये वृत्तांत उस काल के समाज के लिए भावात्मक मनोरंजन का कार्य करते थे। किंतु यह अवश्य है कि इन वृत्तांतों में ऐतिहासिक तत्व अवश्य होता था। यद्यपि इतिहास लेखन एवं इतिहास की दृष्टि से इन वृत्तांतों में न केवल निरंतरता का अभाव दिखाई देता है एवं न इनमें कोई तथ्यांकित हैं, साथ ही इन वृत्तांतों को इतिहास के कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर भी विवेचित नहीं किया जा सकता। ये वृत्तांत लेखन शैली की दृष्टि से इन्हीं कारणों से ऐतिहासिक साहित्य के रूप में विकसित न हो सके, फिर भी इतिहास चेतना संबंधी रूप में इनके महत्व को कमतर भी नहीं आंका जाना चाहिए। इस्लाम पूर्व युग में दूसरा महत्वपूर्ण जो साहित्यिक लेखन था वो वंशावलियों का रहा, किंतु इतिहास लेखन की दृष्टि से इन वंशावलियों का महत्व भी ऐतिहासिक वृत्तांतों की अपेक्षा कम ही महत्वपूर्ण रहा।